जलाते क्यों जलाते, किस लिए जलाते, क्या कर दिया उन्होंने, क्या कसूर था। 6 बच्चा जुनैद के हैं, 5-6 बच्चा उसका भाई के हैं, दोनों का परिवार वही पालता था और कोई चारा भी नहीं था। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले जुनैद और नासिर 14 तारीख को अपने गांव से बोलेरो गाड़ी से किसी जरूरी काम से निकले थे। 2 दिन बाद वो तो नहीं लौटे हैं, लौटी हैं तो उनकी जली हुई हड्डियां और राख जो परिवार वालों ने कपड़े में लपेट कर रखी हैं। जुनैद की जली हुई हड्डियों को देखकर जुनैद की पत्नी बेहोश हो गई। जुनैद के 6 बच्चे हैं, उनकी सबसे छोटी बेटी मात्र 5 महीने की है। परिवार का कहना है कि जुनैद और नासिर को बजरंग दल के मोनू मानेसर, रिंकू सैनी, श्रीकांत, लोकेश ने पहले किडनैप किया और फिर जिंदा जला दिया। टूट फूट कर लाया, उनके ज्यादा सीरियस हालात में हमने नहीं लिए। मतलब पीट के आप कह रहे हैं जुनैद और नासिर को वो पुलिस वालों के पास लेके गए, हरियाणा पुलिस के पास लेके गए। हाँ जी, ठीक है। और हमने खंदा दिया यहाँ से। आप कितनी और देखो, या आप अपना थाना में रिपोर्ट करिए और जाके, यानी आप वापस भरतपुर जाइए और अपने थाने में रिपोर्ट करिए। जी, वापस जाइए। फिर वापस आए हम अपने थाना में, आके हमने रिपोर्ट प्रयास किया, रिपोर्ट करी। तो यही चाह रहा था, हम पे तो और क्या चाह रहा था। तो उसके बाद में वो दिन भी निकल गया, रात भी निकल गई, सुबह फिर हम वापस थाना पे गया। कोई भाई जांच मिली हमारा आदमी की, उनके भाई हम जांच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जांच कर रहे हैं और डोल रहे हैं। पुलिस वालों ने भी कहा हाँ ठीक है। अचानक से फोन आया, जाहुल नाम का है, मेरा भतीजा लगता है, उसके पास कि मैं हसीन बोल रहा हूँ, उनकी बता यार। वो वहाँ से फोन आया, कोई गाड़ी लुहारू पड़ती है कि कहाँ है, भिवाड़ी में वो लुहारू में आपकी गाड़ी जल चुकी, उसमें 2 डेड बॉडी भी है, वो भी जल चुकी, बिल्कुल राख कर दी है। बस उस टाइम का नाम सुना था, फिर तो आगे क्या कहते। राजस्थान पुलिस का कहना है कि जुनैद के ऊपर गौ तस्करी के कई मुकदमे दर्ज हैं, तो हत्या के पीछे कथित गौरक्षकों के हाथ होने की संभावना सबसे प्रबल है। इन 2 मिसिंग एंड प्रोबेबली डिसीज्ड विक्टिम्स में से जो जुनैद है, उसके खिलाफ गौ तस्करी के 5 प्रकरण पहले दर्ज हो चुके हैं एंड संभव है कि उस शक में इन्हें किडनैप किया गया हो, इनके साथ कोई प्रकार की वारदात की गई हो। बट एज आई सेड, वो मैं कन्फर्मेटरी एविडेंस एंड लिंकिंग एविडेंस के आधार पर बताऊंगा तो बेटर रहेगा। सर, आपने एफआईआर तो दर्ज की है, हमने एफआईआर पढ़ी भी है, आप रेलेवेंट सेक्शंस और ऐड करेंगे। क्या अब तक आप जिन आरोपियों को आपने मुकदमे में नामित किया है, क्या आपने उनकी गिरफ्तारी करी है अभी तक, या फिर अभी तक वो लोग भूमिगत हैं, अंडरग्राउंड हैं, उनको ढूंढ नहीं पाए आप लोग? नहीं, अभी वो भूमिगत हैं, उनके तलाश के लिए टीम्स ऑलरेडी लगी हुई हैं। वी हैव सम लीड्स ऑल्सो। इस पूरे मामले में हरियाणा पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा पुलिस का कहना है कि वो राजस्थान पुलिस का जांच में पूरा सहयोग कर रही है। उसमें आशंका ये है कि वो 2 आदमी, हो सकता है बोलेरो में आग लगी हो या जला के मारे हो, अभी कोई क्लियर नहीं है, पोस्टमार्टम होना है उनका, उसके बाद कोई क्लियर होगी बात। प्रथम जांच में तो अभी हमें बोलेरो के कुछ चेसिस नंबर मिले हैं, उनसे हम जांच कर रहे हैं। और हमारी जो एसपी साहब ने टीम लगाई हुई है सीआईए की और साइबर की तकनीकी जो अनुसंधान में सहायता लेनी है, वो टीमें हमारी लगी हुई हैं। हो सकता है जल्द ही हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। राजस्थान सरकार ने जुनैद और नासिर के परिवार वालों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा और दोनों परिवारों से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। 15 तारीख की सुबह नासिर और जुनैद को किडनैप किया जाता है और उन्हें पीटते हुए 200 किलोमीटर दूर हरियाणा के भिवानी ले जाया जाता है। और सोचिए, इतना बड़ा जघन्य अपराध होता है, 200 किलोमीटर तक हरियाणा पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है, कोई सुगबुगाहट नहीं होती। तो कितनी बड़ी नाकामी है। लॉ एंड ऑर्डर किस कदर हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में बिगड़ चुका है। अगर हरियाणा और राजस्थान पुलिस सचेत होती तो आज जुनैद और नासिर यहाँ अपने गांव में अपने लोगों के बीच होते।
अपने सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन, वेदांत और सुशील राठी के साथ भरतपुर से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।